Good morning everyone. 11th Commerce BA chapter number 5. Now the concept is limitations of partnership. इससे पहले हमने एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी. ना लिमिटेशंस की बात की जाए तो कौन सा ऐसा प्लेसेस है जहाँ पर पार्टनरशिप चाह कर के भी कामकाज कर सकता नहीं है. सो दीज आर द लिमिटेशंस. फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड कैपिटल. Considering the development and big size of modern industries and trade, the capabilities to raise a large capital by the partners is limited. अगर आज के टाइम पर देखा जाए इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो लार्ज स्केल्स पे बिज़नेस को स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड नाउ लार्ज स्केल्स पे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी कैपिटल्स की ज़रूरत होती है. एंड नाउ पार्टनर्स आर नॉट कैपेबल टू ब्रिंग that huge capitals in the firms. There is a less scope of partnership firm to engage in the large scale business activity. बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के रूप में काम करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता है. इसका स्कोप बहुत कम होता है, या फिर तो इनको मार्केट से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कैपिटल मिल जाए तो सक्सेसफुली होता है, वरना 99% इनके लिए बड़े लेवल पे काम करना पॉसिबल होता नहीं है. Due to limitations of the capitals, the activity like the research cannot be undertaken. Due to limited capital हम चाह करके भी रिसर्च नहीं कर सकते, और रिसर्च नहीं कर सकते एज़ पर द मार्केट अकॉर्डिंग जो डिमांड होती है उसको भी हम फुलफ़िल कर पाएंगे नहीं. तो फर्स्ट पॉइंट इन द लिमिटेड कैपिटल बहुत कम होने के कारण हम उसका डेवलपमेंट और लार्ज स्केल्स में कन्वर्ट कर सकते नहीं हैं. नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. इन पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज़ अनलिमिटेड. यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी हो जाती है? अनलिमिटेड. व्हेन द लायबिलिटी इज़ मोर देन द कैपिटल, जितना आप लेकर के आए हो कैपिटल उससे आपकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है, देन यू आर बिकमिंग द पे द लायबिलिटीज़ फ्रॉम योर पर्सनल प्रॉपर्टीज़. ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन फॉर द फर्म बाय एनी अदर पार्टनर. यहाँ पे कोई भी एक पार्टनर गलत काम करता है या उसके किसी डिसीजंस के कारण हमें लॉस होता है तो ज़रूरी नहीं है ही इज़ अलोन टू लाइबल टू बियर द रिस्क, बट यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल होते हैं. इफ़ एसेट्स ऑफ द फर्म आर इनसफिशिएंट टू पे द डेट, दैन in that situations all the partners have to pay debt even by selling their personal property. अगर पार्टनरशिप फर्म के पास जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी एसेट्स है वो लायबिलिटी से कम है, तो वहाँ पर पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दे करके भी लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा. सो हियर इज़ द लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिटेशंस होती नहीं है. थर्ड आता है पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट. मीन्स व्हाट, आर्ग्यूमेंट शो हो जाती है या एक डिसीजंस पे रेडी नहीं होते हैं वो चीज़. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड डिसएग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप फर्म. ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स एक ही डिसीजन पर एग्री हो जाएं. उनके बीच में बार्गेनिंग भी हो सकती है, प्लस उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकता है. सो इन द पार्टनरशिप फर्म मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स रन्स प्रॉपरली टिल देयर इज़ यूनिटी एंड एग्रीमेंट. जब तक उनका एग्रीमेंट काम करेगा तब तक नहीं, जब तक उनके बीच में यूनिटी रहेगी तब तक ही प्रॉपरली स्मूथली मैनेजमेंट रन हो सकता है फर्म का. लेकिन जिस दिन उनकी यूनिटी में ब्रेक आया, प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, वहाँ पे एग्रीमेंट और बाकी की सारी चीज़ें डिसोल्यूट हो जाती हैं. व्हेन disunity and dispute arises there is a possibility of disagreement in the partnership. मतलब जहाँ पर उनकी यूनिटी टूट जाती है, वो एक डिसीजंस पर रेडी नहीं होते, एक दूसरे को ही ब्लेम करते हैं हर एक कामकाज के लिए, वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और पार्टनरशिप फर्म हमें बंद भी करनी पड़ सकती है. क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स जब एक ही काम पर रेडी नहीं होंगे, एक ही डिसीजंस पर रेडी नहीं होंगे, तो वहाँ पर डेफिनेटली पार्टनरशिप फर्म हमें बंद करनी पड़ेगी. नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन द मेंटेनिंग सीक्रेट्स. इन द पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट प्रॉपर डिस्कशन एंड थिंकिंग प्रोसेस. यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कोई भी डिसीजंस लिया जाता है तो कोई एक अकेला पार्टनर नहीं ले सकता. सारे के सारे पार्टनर्स मिल कर के उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं,
सोचते हैं, उनको लगता है कि प्रॉपरली है, तब जा कर के वो काइंड डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है डिसीजंस लेने के लिए। ड्यू टू डिस्कशन अमोंग द पार्टनर्स द मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स आर डिफिकल्ट। किसी भी डिसीजन से रिगार्डिंग जब हम पार्टनर्स के बीच में डिस्कशंस करता है तो वहाँ पे आपका कोई भी सीक्रेट नहीं रहता, क्योंकि आपको क्या मालूम है कि मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं हम में से कोई भी बाहर जा कर के हमारी इंफॉर्मेशन या सीक्रेट शेयर नहीं करेगा। सो व्हाट, whenever more than two persons are working together for any kinds and any types of work, then there is the not possible सीक्रेट्स आर मेंटेन। वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता कि सारे सीक्रेट को हम मेंटेन करके रख सकें। सो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ़िकल्टी इन द मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेट्स। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन द शेयर ट्रांसफ़र। नाउ डिफ़िकल्टी इन द शेयर ट्रांसफ़र in the partnership firm, a partner cannot transfer his shares to other persons easily। कोई भी एक पार्टनर अपना जो शेयर होता है वो किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकता नहीं है। शेयर ट्रांसफ़र टू द अनदर पर्सन रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। व्हेन ऑल पार्टनर्स आर रेडी फॉर द ट्रांसफरेशन ऑफ शेयर्स, then the partners can transfer their shares to another persons। बट सारे के सारे पार्टनर्स अगर रेडी नहीं हैं तो वहाँ पे आप अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सनस के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते नहीं है। तो यहाँ पे 99% शेयर ट्रांसफ़र डिफ़िकल्ट होता है, बट 1% का चांसेस होता है, जिसको हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि सारे पार्टनर्स रेडी होंगे तो ट्रांसफ़र होगा, सारे पार्टनर्स रेडी नहीं है तो ट्रांसफ़र होगा नहीं। नेक्स्ट आता है डिले इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द लॉ ईच पार्टनर कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। हर एक पार्टनर मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है ऑफ द फर्म। ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर डिसीजन टेकिंग प्रोसेस इज डिले। उनके बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, डिसएग्रीमेंट होता है, वो एक ही बात पर रेडी नहीं होता है, मतलब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं बट वर्क कम होता है। तो वहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, एक दूसरे की बात को कट ऑफ करते हैं बट एग्री होते नहीं है। तो यहाँ पर डिसीजन जिसकी ज़रूरत आज है वो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आता है। सो डिसीजंस टेकिंग प्रोसेस इज टू डिले। एज अ रिजल्ट द मैनेजमेंट बिकम्स वीक। और धीरे धीरे मैनेजमेंट क्या बनता जाता है, वीक बनता जाता है। ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट मैनी पार्टनरशिप फॉर्म में भी डिसॉल्व। और इस तरीके से आपसी झगड़े के कारण जो पार्टनर्स के बीच में झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फर्म को बंद भी करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट आता है शॉर्ट लाइफ स्पान। फॉर द रीजन्स ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और लॉस ऑफ मेंटल बैलेंस। अगर कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या मेंटली अपना बैलेंस खो देता है ऑफ एनी पार्टनर, द पार्टनरशिप कम्स टू देन एंड। तो उस टाइप पर पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ती है क्योंकि कोई एक पार्टनर कैपेबल नहीं है काम करने के लिए। दैट्स वाई बाकी के पार्टनर्स क्या सोचते हैं, पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी जाए, जो भी उसमें बचता है वो इक्वली सब में क्या कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो व्हाट, व्हेनेवर एनीवन partner by reasons of the death, insolvency and loss of mental balance, the last and final decisions of all the partners to end of the partnership firm। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का दे एंड कर दिया जाता है। अगर सारे के सारे पार्टनर्स उस पार्टनर्स के प्लेस पे किसी न्यू पार्टनर्स को ला करके स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम होता है और डिज़ोल्व होने के चांसेस कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सो इस तरीके से अभी हमने देखा लिमिटेशंस। ये आपको अच्छे से करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। थैंक यू सो मच।